आज की मुरली संपूर्णरीत्या पुरुषार्थ के ऊपर है। आज है 4/12/2023। प्रातः मुरली महावाक्य है, मीठे बच्चे, सद्गुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर माँ में कम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। प्रश्न: शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? उत्तर: बाबा कहते, बच्चे, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूँ, सो भी तब जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफ़ेद कपड़े भी मरने की ही तो निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो, बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे तुम्हें बाबा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। इसीलिए शिव बाबा कैसा है? शिव बाबा भोला ग्राहक है। जैसे दुनिया में रहता है ना व्यापारियों को कि भाई 2000 दे दे और सामान 5-6 हज़ार का खरीदे या बेचे। ऐसा होता है कि 2000 इन्वेस्ट करे और उसमें 10,000 कमाए। ऐसे होता है ना। तो शिव बाबा क्या करता है? सारा तमो प्रदान लेता और क्या कितना अच्छा देता। इसलिए प्रश्न में आया है कि शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है। गीत चला है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई है नहीं। ओम शांति। बच्चे भोलेनाथ के सम्मुख बैठे हैं। व्यापारी लोग कहते हैं, ऐसा कोई मत का मूरा माना कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। माना व्यापारी लोगों का मन होता है कि ऐसा भोला मिले हमें ग्राहक जो पैसे माल तो 2000 का लेकिन दे के जाए 10,000। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते, व्यापारी लोग कहते हैं ना, ऐसा कोई कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? शिव बाबा पूछते हैं कि मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? तुम उनको अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलेनाथ की महिमा होती है, तुम माता पिता हम बंधु सका। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं, यह जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए माला माल करते हो। सराफ होते हैं ना व्यापारी, वो मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। यह भी कहते हैं, कचरा जो भी है ना, देह अभिमान का या तमो प्रधानता का जो भी कचरा है देह सहित, वह सब तुम्हारा मैं लेता हूँ। जब तुम मरने पर हो, यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारी के कपड़े भी देखो सफ़ेद है। बाबा क्या कहते, जब तुम मरने पर होते हो माना, अभी कैसा समय है? अकाल मृत्यु का समय है। किसी के भी श्वासों का भरोसा नहीं। शरीर तन मन धन व्याधि से ग्रासित है, माना मरने पर है सभी। तभी बाबा कहते, मैं कचरा लेता हूँ। कब? जब तुम्हारा
जब तुम मरने पर हो। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफ़ेद है, जैसे कि तुम मरे ही पड़े हो। देखो, मरने वाले पर हमेशा सफ़ेद चादर डालते हैं ना, कोई भी दाग ना हो, इसीलिए सफ़ेद चादर डालते हैं। और वो भी क्या ध्यान रखते कि कोई भी दाग न हो। इस समय सबको माया का काला दाग लगा गया है। इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है ना, तो यह माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्व आदि सब आ जाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, यह तुम्हारा राजयोग है बच्चों। राजयोग से स्वर्ग की राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो तो ऐसा नारायणी नशा रहता है। नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है सत्ययुग में, तो ज़रूर मुझे अंत में आना पड़े। यह समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में क्या किया तुमने? दर दर माथा टेकते धक्का ही खाते रहते हैं। भक्तों का रखवाला कौन है? कौन है लक्ष्मी आंटी भक्तों का रखवाला? भगवान। जी जी, भक्तों का रखवाला है भगवान। भक्ति का फल आकर देते हैं भगवान ही। सब भक्त तो है, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता। कोई को साक्षात्कार भी होता, कोई को पुत्र मिलता। ये सब भक्ति मार्ग के अल्पकाल की प्राप्ति है। किस्म किस्म की मनोकामनाएं भक्ति में भी पूरी करता हूँ। दुनिया में यह किसी को भी पता नहीं कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखलाने। समझते हैं वह दोपहर में आया तब राजयोग सिखाया होगा, फिर वहाँ नर से नारायण कैसे बनेंगे? अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। मन मना भाव यही सद्गुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। प्रेमिला आंटी, वशीकरण मंत्र क्या मिला हमें? सद्गुरु से वशीकरण मिला है कि गुरु सद्गुरु का सहज, सद्गुरु का हमको बाबा में अपने को लगाना है और उनके पद चिन्हों पे चढ़ के तो हमें वो सारे पांचों विकारों को मिटा के। हाँ, बाबा ने आज कहा यहाँ तो चुप रहना है, ज़्यादा बोलने की भी बात नहीं। लेकिन सद्गुरु को अपना करने के लिए सद्गुरु को सहज ही अपना बनाने का मंत्र मिला, मन मना भव। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ तो तुम्हें चुप रहना है, मन मना भव यही सद्गुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। यह माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत भक्ति मार्ग वालों का है। मन जीते जगत जीत, इसके लिए वो हठ योग आदि करते हैं। सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वह तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप ही आकर कहते हैं बच्चे देखो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन देह सहित सर्व क्या करो? सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो बाबा कहते बच्चे, बाप आकर कहते बच्चे देह सहित सर्व धर्माणि परित्यज्य, मैं फलाने धर्म का हूँ, फलाना हूँ, ये सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बस
मैं जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए हैं उन सब की मत छोड़नी पड़े तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते हैं इनों की बात तो नहीं है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज़ देखनी है। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। मनुष्य की तो अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत, परंतु इसमें नंबरवार है। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वो ज़रूर अच्छा समझाएंगे। ज्ञान को क्या करेंगे? अच्छा समझाएंगे। कौन? जो ज़रूर योग अवस्था है और धारणा भी है, वही ज्ञान को अच्छे से समझाएंगे। जो कम धारणा वाले होंगे वो कम समझाएंगे, क्योंकि खुद ही ज्ञान धारण नहीं किया तो दूसरे को भले क्या समझाएगा। इसलिए बाबा कहते कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो उनको एक ही सिंपल बात बताओ। क्या बताओ? भला ग्रस्त व्यवहार में रहते रहो, परंतु कमल फूल समान मनसा भी वाचा भी कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि तन मन धन क्या करो? पवित्र रखो, वो भी कमल फूल समान। तो बाबा कहते क्या करना है? सिंपल बात समझाओ। क्या? कि भला ग्रस्त व्यवहार में रहते रहो, परंतु कमल फूल समान। तुमको मालूम है ना, कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। देखो, बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत है ना, तो कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी उसके बाल बच्चे नीचे रहते हैं ना। यह कमल का अच्छा मिसाल है। लेकिन देखो बाबा कितना कमाल का है। हमारे घर में हमें एक दो बच्चे संभालना है, समझ लो 5-6 लोगों को संभालना है, तो भी कितना ऊपर नीचे होता है। हाँ, और बाबा के तो लाखों करोड़ों बच्चे, फिर भी बाबा कैसे शांत, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम अहिंसा परम धर्म रखे ब्रह्मा बाबा ने कैसे सुंदर चलाया ना यज्ञ को, और चला भी रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो क्या है, तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत है। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। यह मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु बच्चे पवित्र रहो। ये बात हो गई पवित्रता पर। सो भी इस अंतिम जीवन के लिए पवित्र रह, माँ में कम याद करो। रचना की पालना भी ज़रूर करनी है। तुमने क्या किया? रचना रची है ना अभी, तो फिर क्या रचना रची? अलौकिक भी है, कोर्स कराया होगा, वो भी है। लौकिक में भी ग्रस्त व्यवहार में जाके शादी वादी करके रचना रची, बाल बच्चे बनाए, सगे संबंधी बनाए, वो भी हो गई पालना रचना की। और अलौकिक में भी राजयोग कराया, कोर्स कराया, सेवा की, तो उसमें से निकले बच्चे, तो उनकी भी पालना करने पड़े। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो क्या है, अब बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु मन वचन कर्म पवित्र रहो। यह बात हो गई पवित्रता पर। हाँ, बाकी क्या करना है? इस अंतिम जीवन के लिए पवित्र रह के और एक काम करना है। क्या? माँ में कम याद करो, मुझे एक के साथ बुद्धि लगाओ। बुद्धि इधर उधर दुनिया में लगा के अपना श्वास संकल्प समय व्यर्थ नहीं गवाना। इसलिए बाबा कहते मन वचन कर्मन में, और क्या है ये अंतिम जन्म है आपका, ऐसे समझो।
या अंतिम जन जीवन के लिए पवित्र रह, मामेकम याद करो। रचना की पालना भी तुम्हें ज़रूर करनी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, यह हठ योग हो जाएगा। लेकिन यह तो हठ योग नहीं, ये क्या है लक्ष्मी आंटी, ये कौन सा योग है? राजयोग। जी बहुत अच्छा, तो ये है सहज राजयोग। बाबा कहते तुम सब कुछ छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये तो हठ योग हो जाएगा। नहीं, यह हठ योग नहीं, यह राजयोग है, वो भी सहज राजयोग। माना सबके बीच में रहते अपने मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर राज करके दिखाना है। वो भी कैसे राज करेंगे? काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना, रोब लोभ डर भय चिंता द्वेष, इसको छोड़ो और शांति शक्ति प्रेम आनंद ज्ञान स्वरूप सत्य स्वरूप पवित्र बन जाओ। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे क्या करना है इस अंतिम जन्म में? पवित्र रह, मामेकम याद करो। अपनी रचना की पालना भी करनी है, नहीं तो हठ योग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मिसल हो गया। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वह होता जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह क्या करते हैं? स्त्री पुरुष इकट्ठे हैं लेकिन पवित्र रहते हैं। बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह का मिसाल दिया गया। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वह जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे पवित्र रहे। गंधर्व विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है, परंतु कोई जानते नहीं गंधर्व विवाह मतलब क्या। यह तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ही, क्या पति पत्नी दोनों ही ज्ञान चिता का हथियाला बांधो, तभी क्या होगी, सद्गति सद्बुद्धि मिलेगी। जो भी जीवन में चाहिए सब कुछ मिलेगा। ये क्या है? बाप का आदेश है। कैसे? क्योंकि बाप ही सत्यम शिवम सुंदरम सद्गति दाता सद्बुद्धि दाता मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भी हैं और मालिक भी है। क्या है वो? एक ऑलमाइटी, सबका मालिक एक, वो भी वही है। पतित पावन दुख दूर करने वाला पाप कटेश्वर भोलेनाथ, भोला ग्राहक मालिक है, पिता है, सदगुरु है। तो सदगुरु की गुरु की टीचर की नहीं सुनेंगे तो कौन भले बचा होगा, सोचो। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पिता मिसल हो गया। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वह जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह पवित्र रहे। गंधर्व विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में है, परंतु कोई जानते नहीं। यह तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। कैसे? अच्छा, काम तुम ब्राह्मण करते हो, हाँ, काम तो तुम ब्राह्मण करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावध करते तुम दोनों भी स्वर्ग में चले जाएंगे। इसलिए दोनों को सावधानी रखनी है ताकि दोनों की सद्गति होगी, दुख पछाड़ेगा नहीं। और क्या है, अभी अंतिम समय है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं। अकाली मृत्यु का समय, मतलब काल मनुष्य को कभी भी खाता है। इसलिए परमात्मा की बात नहीं सुनेंगे। जो मालिक है, जिसके हम बच्चे आत्माएं ऊपर से आई है, तो मालिक की बात नहीं सुनेंगे, माता पिता की बात नहीं सुनेंगे तो भले कौन बचाएगा, बताओ। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं कहता हूँ दोनों इकट्ठे रहो भले, लेकिन एक दूसरे को सावधानी दो कि हम दोनों को भी सद्गति पानी है, पुण्यवान भाग्यशाली बनना है।
तो बाबा कहते हैं पवित्र रहना है, प्रतिज्ञा करनी है। एक दो को सावध करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे रहकर पवित्र रहकर दिखाते हो। इससे ही बड़ी गिफ्ट मिलती है। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा ऊंचा पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंचे पद पाते हैं। इसमें हिम्मत बड़ी आत्मा के अंदर चाहिए। अगर पक्के हो चलते रहो तो पद भी बहुत ऊंचा मिलेगा। फिर सर्विस पर भी सारा मदार है, सर्विस भी करनी है। जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वह पद भी बहुत अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी ऊंचा चले जाना चाहिए बच्चों ने। ऐसे लगता तो है मम्मा बाबा को कि बच्चे हमारे आगे चले जाएं, हमसे आगे बढ़ जाए, कि वैसे दुनिया में भी लगता है ना माता पिता को कि हमसे बड़े हो जाए बच्चे, हमने जो नहीं पाया वो बच्चे पाए। दुनिया में भी लगता है लौकिक माता पिता को। तो ये पिता को, ये अलौकिक पिता है ब्रह्मा, माता पिता है ब्रह्मा। अच्छा, पारलौकिक पिता कौन है लक्ष्मी आंटी? अलौकिक तो हो गया ब्रह्मा मम्मा, लौकिक तो हो गया शरीर का पिता, लेकिन पारलौकिक पिता कौन है? परम धाम का पारलौकिक पिता कौन है? शिव बाबा है। बहुत अच्छा, पारलौकिक परलौकिक परम धाम का। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मम्मा बाबा से भी ऊंचा चला जाना चाहिए, परंतु जैसे बाबा कहते हैं वह दोनों कृष्ण अगर आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। ऐसा जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप के से भी ऊंचे जाए, सो है नहीं। जगत अम्बा जगत पिता तो ब्रह्मा नामी ग्रामी है। इन जैसे सर्विस कोई करेगा ही नहीं, करता ही नहीं कोई। मम्मा बाबा जैसे सर्विस तो उनसे ऊंचा कैसे जाएगा कोई? इन जैसे सर्विस कर ही नहीं सकेंगे। यह दोनों निमित्त बने हैं, इसलिए कभी भी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मम्मा बाबा जैसे नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो ना। सर्विस पर मदार है, प्रजा और वारिस बनाने हैं, तो यह अपनी बातें हैं। नई दुनिया रचने के लिए ज़रूर बाप को आना पड़े, वही रचेता है ना। तो रचेता नहीं आएगा तो कौन आएगा भले? बच्चों का घर टूट गया तो बाप ही बना के देगा ना, कौन बना के देगा? क्योंकि बाप को ही पता है कि कैसे बनाना है और बच्चे कैसे हैं मेरे। इसलिए बाबा कहते नई दुनिया रचने के लिए ज़रूर बाप को आना पड़े, वही रचेता है। वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा नहीं है। उनका भी कोई दोष नहीं है, उन्होंने ऐसे लिख दिया है। लेकिन तकदीर में हो तो समझेंगे। वो भी बहुत आते हैं जो समझते भी हैं कि बात तो इनकी बराबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा का नाम रूप किसका पड़ा फिर? तब आत्मा क्या है फिर? आत्मा शब्द है ना, तो आत्मा का नाम रूप कैसे नहीं है? तो बाबा कहते कोई कहेगा फिर आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा है? आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो यह राजयोग है। ये कोई भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग या सत्संग योग या मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ योग नहीं है। यह सहज राज योग, वो भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस विद्यालय को किसी मनुष्य का नाम नहीं है, ईश्वर का नाम है। ईश्वर कौन है? जिसका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, जिसका कभी शरीर का विनाश नहीं होता, क्योंकि वो शरीर ही नहीं लेता, वो परम ज्योति है, ज्योति स्वरूपम है। तो वो ये ईश्वर जो इस नश्वर शरीर में आता ही नहीं, वो शरीर कभी लेता ही नहीं, वो ईश्वर है। ईश है वो जो कभी नाश को नहीं पाता। तो बाबा कहते बच्चे देखो क्या है, अब बाबा ने ये सभी महंत पंत होते उनके बारे में बोला है
कि वो कहते आत्मा का नाम रूप नहीं है। अब आत्मा का तो नाम है ना, तुम सबको बोलो, यह राजयोग है। परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं, राजयोग जरूर संगम पर सिखलाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की बात ही नहीं। कहते भी है कि हमारी आत्मा को दुख ना दो। क्या कहते हैं फिर? एक बार कहेंगे वो जो भी तथाकथित पंडित है, जो भी है, वो कहेंगे आत्मा का कोई नाम रूप नहीं है। और फिर क्या कहेंगे कि हमारे आत्मा को क्या करो, दुख मत दो। तो है तो नाम तो है ना। फिर बाबा कैसे सब तरफ से समझा रहे, देखो कॉन्ट्रास्ट भी समझा रहे और सब कुछ भी समझा रहे। बाबा कहते बच्चे देखो, कहते भी है कि हमारी आत्मा को ना दुखाओ। अब यह पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा, यह भी कहते हैं। आत्मा के लिए कोई कह ना सके कि उनका कोई नाम रूप होता नहीं। विवेकानंद, बाबा क्या कहते हैं फिर? अभी विवेकानंद, अभी बाबा ने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया है। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ। देखा, क्या देखा कि लाइट आई, जो गुरु के अंदर से लाइट आई, जो मेरे में प्रवेश हुई। तो देखो आत्मा का नाम रूप भी, रूप कैसे नहीं है, रूप है ना, तो लाइट कैसी दिखाई दी फिर उसको। तो इसीलिए बाबा कहते देखा, क्या देखा विवेकानंद जी ने? कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात तो बताते हैं ना। तुम बोलो हमारा है राजयोग, इसमें देह सहित देह के सभी मित्र संबंधियों को आदि को बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में ब्रदरहुड है, माना एक ही पिता के बच्चे हैं हम। अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, यह है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है नहीं, तो समझाना है हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं, बस यही सहज राजयोग है। अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है, तो आत्मा निर्लेप कैसी हुई? कहते आत्मा निर्लेप है, आत्मा नाम रूप से न्यारी है। नहीं, ये तो सारे गपोड़े हैं। आत्मा में लेप शेप चढ़ता है नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा किसको कैसा जन्म मिले और कौन कैसे घर में जाए? सारा खेल ही तो बिगड़ जाएगा ना। आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा लेके जाती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, यही समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में भी आती है, फिर क्या करती? घड़ी घड़ी शरीर लेती है, घड़ी घड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है। क्या है आत्मा? चांदनी जैसा चमकता हुआ सितारा तो है, लेकिन भ्रुकुटी के बीच में रहती है। शरीर में कहाँ रहती है आत्मा? दोनों आइब्रोज के बीच में। इसलिए वहाँ बिंदी लगाते हैं, पूजा पाठ में वही टीका लगाते हैं, माथे पे आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वहाँ आत्मा रहती है। बाबा कहते तुम सबको समझाओ। क्या समझाओ? आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, साक्षात्कार किया ना किया फर्क क्या रहा? आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ है। अगर 84 लाख जन्म हो तो फिर इतने संस्कार हो जाते जो पता ही नहीं क्या हो गया क्या हो जाएगा। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान नहीं सके। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। यह बहुत अच्छा नशा बच्चों को चढ़ना चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट या वाद विवाद करने की दरकार भी नहीं है। उनको समझा दो बस,
ये सहज राजयोग है, आके सीखो। बाकी ज़्यादा प्रश्न पूछेगा सामने वाला, ये कैसे, वो कैसे, इसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, ये वो, तो बाबा कहते उसमें जाना नहीं है। उनको बोलो आके राजयोग करो, तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। तो ज़्यादा तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार ही नहीं है। देह से देह के सब धर्म त्याग। क्या करना है? अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। कल भी बाबा ने बोला ना कि समझो कि मैं ऊपर से आई हूँ। कैसे कैसे आत्मा आई हूँ? दिव्य तेजस्वी आत्मा आई हो, कर्म करने के लिए आई हूँ। बस इतना ही समझो। देह से देह के सब धर्म त्याग। अपने को आत्मा अशरीरी समझना है, क्योंकि ये शरीर भी मेरा नहीं है, 5 तत्वों का है। भल हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु क्यों डिस्कस करें? क्या फ़ायदा होगा? सामने वाले की बुद्धि जितना लेगी उतना ही लेगी। फिर बाबा कहते भले तुमने शास्त्र भी बहुत पढ़े होंगे, फिर भी डिबेट नहीं करना है। परंतु भला हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें? जबकि बाप ने कहा भी है अभी कि मन तो मेरे में लगाना है, किधर भी मन लगा के दूसरी बातें बुद्धि में घुमा के आपको अधोगति दुखी होना है, दुर्गति में ही जाना है। तो सदगति का मार्ग क्यों ना अपनाए जल्दी से जल्दी। इसलिए बाबा कहते तुम्हें डिस्कशन क्यों करना है, जबकि बाप ने कहा है कि मुझे एक को याद करो, बस माँ में कम याद करो। और दूसरा बाबा का फरमान क्या है? दूसरा फरमान है बाप का कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से कि तुम्हारे आत्मा के अंदर से पापों का नाश होगा। भगवान वाचे, देखो समझा, दुनिया की बातों को बुद्धि में लेके आपका कोई पाप नहीं कटने वाला है, पाप बढ़ने वाला है। लेकिन बाबा की याद रखोगे, बाबा से बातें करते रहोगे मन में मन, तो क्या फ़ायदा है? पाप कटेंगे, आत्मा के अंदर भरा हुआ कचरा है जन्मों जन्मों का, वो सब कुछ कटेगा। तो बुद्धिमानी कौन है? हाँ, होशियार बिजनेसमैन कौन है? होशियार बिजनेसमैन, होशियार बीके वही है ब्रह्मा कुमार, जो बाबा की बातों में रमन करे, मंथन करे, चिंतन करे, दूसरे को बताए। फालतू बातों में जाओगे तो अपना ही नुकसान करोगे। तो बाबा कहते हैं और भी आत्मा पे पापों का बोझा चढ़ता जाएगा, उतरेगा तो नहीं। आत्मा वैसे ही फिर हर जन्म में जन्म लेगी, तड़पेगी, निकल जाएगी। सदगति तो हुई ही नहीं, क्योंकि सदगति दाता से बुद्धि जुड़ी ही नहीं, बुद्धि को उसका टाइम दिया ही नहीं। बाबा इसके लिए कहते हैं आज बच्चे क्या है, तुमने जो भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी क्या करना है? बाबा ने फरमान दिया। फरमान माना जैसे कि लौकिक दुनिया में देखो, बाप बच्चों को बताता है, बच्चे ये करोगे, इस तरह से रहोगे, अपने धर्म के अनुसार, जाति धर्म में जो भी रिवाज है उसके अनुसार चलोगे, तो तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी या घर में रहने का अधिकार मिलेगा। वैसे ही अभी पारलौकिक बाप बता रहा है, बच्चे तुम्हें जो कुछ भी मालूम है कोई बात नहीं, भूल जाओ अभी। और क्या करो फिर? डिस्कशन में जाओ ही नहीं। बाप ने कहा है माँ में कम याद करो। और दूसरा क्या फरमान दिया? फरमान माना आदेश है, कड़क आदेश है। आदेश एक बार बताया, डंडा लेके तो बताया, बस नहीं डंडे से सुनोगे। एक बार डंडा दिखाता है, फिर क्या करता है? डंडा गिर जाता है, फिर हाथ पे, माना शरीर पे, मन में, तन में, कहीं पे दुख आ जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे माँ में कम याद करो। और दूसरा फरमान क्या है? गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से पाप नाश होंगे। भगवान वाच्य है, भगवान भी परमात्मा है, उनको भी स्टार ही कहेंगे। बहुत पॉइंट है, एक समय नहीं निकाल सकती। बाबा कहते बहुत पॉइंट्स है, एक समय में नहीं निकल सकती, तो रोज़ मुरली मिस नहीं करनी है। बहुत पॉइंट्स है, एक समय नहीं निकल सकती। आसामी देख युक्ति से उठाना है। बोलो, हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को भूल माँ में कम याद करो। वह है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे। आत्मा तो सभी में है, ज़रूर उनका बाप होगा ना, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। यह सब पॉइंट्स भी है ना, समझाने के लिए पॉइंट्स भी है।
यह सिमरन करने से सदैव पॉइंट मिलती रहेगी। स्टीमर बुद्धि का बढ़ता जाएगा। यह स्टीमर होता है ना, बड़े बड़े जो नदी में चलते हैं, देखो बड़ा बड़ा जहाज़ कितना बड़ा स्टीमर को खींचता है, जैसे गोडाउन जैसे स्टीमर खींचता है, तो बुद्धि को भी बाबा ने स्टीमर कहा है। जब बाबा को याद करोगे, बाबा के ज्ञान में मन बुद्धि चिंतन में रहेगी, तो क्या होगा, बुद्धि सत ज्ञान से भर जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये सिमरन करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेगी, स्टीमर भरता रहेगा। यह भी जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का सामग्री भरता है ना। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो। यह है रत्न, इनको धारण करने और लिखने का तुम्हें बहुत दिल से शौक होना चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है ना, उनका नाम रूप नहीं है आत्मा का। आत्मा सबके अंदर एक जैसे चमकता हुआ सितारा ही है, नाम रूप पड़ा है शरीर का। ऐसे तो कह नहीं सकेंगे कि आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं है। अभी आत्मा का रूप है तो परमात्मा का भी तो रूप होगा ना, बिंदी स्वरूप। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी तो कह नहीं सकेंगे कि आत्मा का रूप है तो परमात्मा का रूप क्यों नहीं है। फिर उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा, परमधाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है बाप के द्वारा। तो अब सर्विस करके दिखाओ, बाबा तो सर्विस पर इनाम देंगे। ओहो, बाबा क्या करेंगे, सर्विस वाले को ज़रूर इनाम देते हैं। कितना श्रृंगार करते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पद्मापति नहीं बनते हैं, हम यहाँ के पद्मापति नहीं बनना चाहते। हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। लक्ष्मी आंटी कहाँ चले गए, माइक को हाथ लगाना भूल रहे हो क्या। लक्ष्मी आंटी, माइक को टच करना पड़ेगा बोलने से पहले, माइक म्यूट है ना। आप कहाँ हो। ओके, बाबा कहते हैं बच्चे धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर तुम्हें विचार सागर मंथन कर वो ज्ञान रत्न स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा अपनी बुद्धि को भरपूर करना है और भरपूर रहना है। नंबर 2, क्या अपने नारायणी नशे में रहना है। वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है। पकड़ लिया ना बाप ने, क्या बोला, अपनी नारायणी नशे में रहना है, वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, बड़बड़ नहीं करना है। आप मराठी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भगवान कैसे रास्ता ला दिखा रहा है। अब जो कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान खुद बैठ के रास्ता दिखा रहा है। दुनिया को तो भगवान मिला भी नहीं है और हमें सिखा रहा है भी बेचारा बैठ के रोज, और भी कितना प्यार से है। तो हम गंदे बच्चे वैसे तमो प्रधान है, अभी भी अंदर विकारों की रग है थोड़ी थोड़ी, फिर भी कहता है मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कहता है। हाँ, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे राजा बच्चे, मेरे देवी देवता बच्चे। तो बाबा कितना प्यार कर रहा है, कौन करेगा इतना प्यार भगवान जैसा। तो बाबा कहते धारणा में अपनी नारायणी नशे में रहना है, वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण है, कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो, सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है शरीर की दवा। तो दुआ और दवा दोनों तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दुआ भी चाहिए और दवा भी करना, एक्सरसाइज भी करना है।
तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी से क्या होगा? दर्द भी शरीर का भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है, तो सदा सोचो, ज़्यादा सोचो नहीं, केवल तन मन से संतुष्ट रहना। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी भी गायब हो जाती है। स्लोगन: विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो, तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। विस्तार में भी सार को देखो। जैसे बाबा कैसा है? वो तो पूरा आभा मंडल, आकाश ही उसका तो अंत ही नहीं है। इसके किरणें उसके फैली है, फिर भी क्या है? उसके बाबा को स्टार रूप में याद करना है, किरणों में जाके बैठ के किरणों द्वारा गुणों को लेना है ना। इसीलिए बाबा ने कितना सुंदर बताया कि कोई भी बात को बोलते टाइम जितना ज़रूरत है सामने वाले को उतना ही बोलो। तो स्लोगन है: विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो, तो स्थिति सदा ही एक रस बाबा के प्यार में रहेगी। अभी मातेश्वरी जी के महावाक्य भी है। क्या कहते हैं?